नाउ बेटा स्टार्टिंग विथ वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस। मतलब बहुत सारे एक्ट आएंगे इसके अंदर, उसमें कैसे आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, क्या क्या करना होता है। पहला है शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। पता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर एक दुकानें जो होती हैं, हर एक उनका स्टेट वाइड रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है। इसमें ये लिखा होता है कि कितनी दिहाड़ी पे होगी वर्कर्स को, सब कुछ, शॉप की क्या आपका एड्रेस है, कुछ भी चेंज करोगे तो इन्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और ये स्टेट एक्ट है, ये हर एक स्टेट में अलग अलग हो सकता है। कहते हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेगुलेशन टू विच मोस्ट बिजनेस इन इंडिया सब्जेक्ट टू, मतलब जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट है वो है शॉप और इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जो हर एक स्टेट में इनेक्ट होता है। एक्ट इस तरह बनाया गया है जिसमें हम वेजेस के बारे में देखें, कितने घंटे वर्कर काम करेंगे, कितनी लीव होंगी, क्या कंडीशंस होंगी, सबको लिखा होगा इसके अंदर। शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट इज प्रोमोगेटेड बाय द, मतलब स्टेट बनाती है और हर स्टेट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। हाउएवर एज पर द एक्ट ऑल शॉप एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, जो खरीदने बेचने वाले बोलते हैं कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, ऑपरेटिंग विद इन ईच स्टेट आर कवर, मतलब हर एक अपने अपने स्टेट एक्ट से कवर्ड है। शॉप का मतलब कोई भी ऐसा प्रेमिस जहाँ से आप गुड्स को बेचते हो, चाहे वो रिटेल के हों, चाहे वो होलसेल के हों, चाहे सर्विसेज आर रेंडर टू कस्टमर्स। इसमें ऑफिस भी आ गया, स्टोर रूम भी आ गया, गोडाउन भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो आपको याद करना पड़ेगा शॉप में क्या क्या आता है। ना एस्टेब्लिशमेंट्स का मतलब होता है शॉप, कोई भी कमर्शियल, इसमें होटल भी आते हैं, रेस्टोरेंट भी आते हैं, थिएटर भी आते हैं, अदर प्लेस ऑफ पब्लिक एम्यूजमेंट वगैरह हुए, पार्क वगैरह, एंटरटेनमेंट वगैरह। फर्दर इस्टेब्लिशमेंट एज डिफाइंड बाय द एक्ट में ऑल्सो इंक्लूड सच अदर स्टेप। अगर गवर्नमेंट ने किसी को नोटिफाई कर दिया कि तुम भी इस्टेब्लिशमेंट कहलाए जाओगे, तो तुम्हें भी इस्टेब्लिशमेंट कहा जाएगा। फर्दर फैक्ट्रीज इसके अंदर नहीं आती क्योंकि वो फैक्ट्री एक्ट के अंदर आती हैं। तो पूरा ही याद करना पड़ेगा यार, आपको छोड़ नहीं पाओगे बेटा इसके अंदर। हाँ, इससे कट कर सकते हो। ये सेम बातें लिखी हुई हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट, ऊपर बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। पक्का? तो यहाँ पे आप लोग इस्टेब्लिशमेंट को हटा सकते हो। पक्का? नेक्स्ट कहता है मीनिंग ऑफ शॉप। मीनिंग ऑफ शॉप अगेन आप लोग ऊपर पढ़ चुके हो, बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। शॉप एक ऐसी प्रेमिस है जहाँ से गुड्स, चाहे रिटेल हो, होलसेल हो, ये भी आप पूरा कट कर सकते हो। ऊपर बिल्कुल सेम दिया हुआ है। पक्का? तो आप इस्टेब्लिशमेंट भी कट कर दो, शॉप की डेफिनेटली कट कर दो, पर ऊपर याद कर लेना, एडिटिव के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा शॉप क्या होती है और इस्टेब्लिशमेंट क्या होती है। पक्का? नेक्स्ट टॉपिक है रजिस्ट्रेशन ऑफ शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट। कहता है आपको अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो पहले ये करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी अपने इंस्पेक्टर को 30 दिन के अंदर। जब भी शॉप खोलते हो 30 दिन के अंदर अपने इंस्पेक्टर को एप्लीकेशन दो। एप्लीकेशन का फीस वगैरह जाएगी, उसमें क्या क्या लिखा होगा, नेम ऑफ एम्प्लॉयर, एड्रेस क्या है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट का नाम क्या है, अदर पर्टिकुलर्स। जैसे ही एप्लीकेशन पहुँचेगी, फ़ीस वगैरह पहुँचेगी, इंस्पेक्टर वेरीफाई करेगा कि सब कुछ एक्यूरेट है, उसको लगा सब कुछ सही है, तो वो रजिस्टर में आपकी एंट्री पास कर देगा। ये जो सर्टिफिकेट होगा ये 5 साल के लिए वैलिड होगा और ये सर्टिफिकेट आपकी शॉप पे डिस्प्ले भी होगा, जहाँ आपका काउंटर है वहाँ पे ये शो भी होगा। कम्युनिकेशन ऑफ चेंज, अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चेंज करते हो तो भी आपको इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा 15 डेज़ के अंदर। कहता है इन केस ऑफ एनी चेंज विद रिस्पेक्ट टू द इन्फॉर्मेशन, आपको नोटिफाई करना है इंस्पेक्टर को विद इन 15 डेज़। वंस अगेन द इंस्पेक्टर विल वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ, आपको फ्रेश सर्टिफिकेट इशू कर देगा। अब अगर आप बंद करते हो, इन केस द शॉप वुड लाइक टू क्लोज डाउन, द ऑक्यूपायर इंस्पेक्टर को लिखित में बताएगा 15 डेज ऑफ द क्लोज। कहते हैं इन केस द शॉप और इस्टेब्लिशमेंट को बंद करना है, द ऑक्यूपायर वुड नोटिफाई द चीफ इंस्पेक्टर, जो ओनर है वो चीफ इंस्पेक्टर बताए कि हम लोग बंद करने जा रहे हैं। चीफ इंस्पेक्टर रिव्यू करने के बाद आपका सर्टिफिकेट कैंसिल कर देगा। पक्का? तो ये पूरा था आपका शॉप एक्ट। ओके।